धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, गुटमुन चलना सीख गई हैं। सब बरसाने में सखियों की भीड़ लगती है किशोरी जी को देखने के लिए। जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। एक दिन रात्रि में थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। अर्धरात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। अब किशोरी जी जैसे उठ के रोने लगी, कीर्ति मैया उठ के बैठ गई, ब्रजभानु जी उठ करके बैठ गए। सब बोले लाली कहाँ भयो, तू काईकुर हो रही है? अरे या लाली को कोई पीड़ा तो ना आएगी? अरे कहीं भूखी तो ना रहेगी? कहाँ है गो? कीर्ति मैया ने अपनी गोद में ले ली और पूछ रही हैं बार बार, लाली कहाँ है गो, तू काईकुर हो रही है? तो छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाणी में कह रही हैं, गाड़ो दही दे मैया मोहे, गाड़ो दही दे मैया मोहे। अभी तो रात है रही है और नेक देर पहले तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ करके और इतनी रात में दही खावे ते घरों बैठ जाएगो? दही मांग रही हूँ क्योंकि सवेरे सवेरे श्री दामा उठ जाएगो और उठ करके सबरो दही खा जाएगो, मेरे काजे बचेगो ही नहीं और छोड़ेगो भी तो कौन सा छोड़ेगो? किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री दामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता नहीं है, तो पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को वो नहीं चाहिए, गाढ़ा दही चाहिए। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू डट जाने, मैं अभी लेकर के आऊं। जैसे ही कीर्ति मैया गई हैं, किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो। छोटे छोटे नूपुर पहने किशोरी जी के चरणन में और छम छम करती वही किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। जाकर के रसोई घर में बैठ गई, बोले यहीं दे दो। बोले क्यों? बोले तुम मैया हो, कहीं तुम वहां कक्ष में आती आती बीच में श्रीदामा को नहीं बांटे आओ, या मुंह पहले ही दे दो। यहाँ पे दही से भरी हुई सुंदर मटकी किशोरी जी के आगे धर दी है। ऐसी किशोरी जी की बाल लीलाएं हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीला खूब गाई हैं, पर किशोरी जी की बाल लीला पहली बार सुना रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती हैं ठाकुर जी और किशोरी जी की लीलाएं। जैसे गर्गाचार्य जी वहां नामकरण करने के लिए आए, वैसे गर्गाचार्य जी यहां भी नामकरण करने आए और जैसे ठाकुर जी को वहां देख करके अचंभित हो गए और दिखने लगा ये तो साक्षात परब्रह्म है, ऐसे यहां पर किशोरी जी को देख करके गर्गाचार्य जी अचंभित हो गए और अचंभित मुख से नाम रखा राधा। किशोरी जी का नाम राधा रखा।